ये मुकम्मल ट्रायंगल है। ओके, और यहां पे एक ट्रायंगल हमने लिया है ए बी ओ या ए ओ बी, ये वन और ये है सेकेंड ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट हम देखते हैं 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस कि क्या क्या आपस में इसके इक्वल है। देखिए ए ओ बी में और ए डैश ओ बी डैश में, फर्स्ट अगर हम देखें ए ओ बी ट्राइंगल में, यहां पे बी पॉइंट पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे ये किस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी यहां पे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इस में यहां पे जो बी डैश है यहां पे ये क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल। तो इस ट्रायंगल में बी एंगल और इस ट्रायंगल का बी डैश एंगल आपस में इक्वल है, यानी मेजरमेंट ट्रायंगल एंगल बी इक्वल है टू द मेजरमेंट एंगल बी डैश के फर्स्ट। ओके, दूसरा चीज यहां पे अगर हम देखें एक एंगल यहां पे है और एक एंगल यहां पे है, टू लाइंस। ओके, जहां पे टू लाइंस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करे, तो वहां पे जो एंगल बनते हैं वो है अपोजिट एंगल। ये है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। ये ओ है, इस साइड से भी ओ और इस साइड से भी ओ, यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर ओ और इसके अंदर भी ओ। तो दूसरा एंगल है मेजरमेंट एंगल ओ इक्वल है टू द मेजरमेंट एंगल ओ। सेकेंड प्रूफ, दोनों एंगल ओ ओ क्या है, दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। थर्ड, इस ट्रायंगल के साथ 90 डिग्री का जो एंगल है वो यहां पे बी और ओ के साथ, यानी ओ बी के साथ बनता है। तो एक साइड हम यहां पे ओ बी, मेजरमेंट ओ बी साइड हम इक्वल ले सकते हैं टू द मेजरमेंट बी डैश ओ साइड के, बी डैश ओ साइड के, बी डैश ओ साइड के, ये बी डैश ओ साइड है। तो ये नंबर 3, तीन चीजें तो इक्वल हो गए ट्रायंगल में। अब दोनों ट्रायंगल हम इक्वल ले सकते हैं फर्स्ट। इनके बाद ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, इक्वल है टू दी ट्रायंगल ए डैश ओ एंड बी डैश। अब इस ट्रायंगल में हर एक एंगल और ये जो दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए, क्यों बराबर हो गए, अकॉर्डिंग टू द AS postulate, angle side equal to the angle side, angle side equal to the angle side। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। ओके, अब इस ट्रायंगल में हम ए बी इक्वल ले सकते हैं इन ट्रायंगल के ए डैश बी डैश के। इस ट्रायंगल में हम यानी ए बी इक्वल ले सकते हैं ए डैश बी डैश के। ओके, और इस ट्रायंगल का ओ बी साइड बराबर है ओ बी डैश के, यानी ओ बी साइड इक्वल है ओ बी डैश के। इक्वेशन नंबर 1, ये दो ट्रायंगल हमने लिए फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 के लिए, और हमने इक्वेशन 1 लिखा किससे, दो ट्रायंगल हमने लिए। अब हम 2 और ट्रायंगल लेते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 2, जो कि एक है ट्रायंगल COF, ये है C, ये है C, ये है O, ये है F। यहां पे ये क्या है, अगर हम यहां से इमेजिनरी लाइन एक ड्रा करें ए, ये है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस COF, ये ट्रायंगल यहां पे मैंने नंबर दिया फॉर एग्जांपल 1। ओके, 1 जो कि COF है, ये है COF। और दूसरा ट्रायंगल है A डैश B डैश F, A डैश B डैश F
इसको हम नंबर देते हैं 1, यहां पे भी मैंने 1 दिया। तो अब हम देखते हैं 1 1, ये 1 और ये 1। देखिए इस ट्राइंगल में जो f और इस ट्राइंगल में f अपोजिट एंगल है, दोनों बराबर है। फर्स्ट हम ले सकते हैं मेजरमेंट एंगल f क्या है, इक्वल है टू द मेजरमेंट एंगल f के, क्यों, अपोजिट एंगल। ओके ओके, यहां पे b डैश के साथ यहां पे 90 डिग्री बनता है और यहां पे इसके साथ ये वर्टिकल एक्सिस है, ये o, यहां पे भी क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके तो इसका मतलब यह है कि एंगल O इक्वल टू द एंगल B डैश। यहां पे हम मेजरमेंट एंगल O इक्वल ले सकते हैं मेजरमेंट एंगल B डैश के। नंबर 2, ओके अब यहां पे ये साइड OF इस ट्राइंगल में, क्योंकि 90 एंगल इस साइड के साथ बनता है 90 एंगल, तो OF हम इक्वल ले सकते हैं B डैश F के। यहां पे हम मेजरमेंट इन ट्राइंगल COF में हमने OF साइड, सॉरी एंगल नहीं, साइड इक्वल हम ले सकते हैं मेजरमेंट OF साइड क्या है, इक्वल है टू द मेजरमेंट B डैश F के, क्योंकि इस साइड के साथ भी 90 एंगल बनता है। ये है B डैश F थर्ड। दो एंगल वन साइड अकॉर्डिंग टू दी AAS इक्वल टू AAS। ओके अब दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। फर्स्ट ट्राइंगल COF इक्वल है टू दी ट्राइंगल A डैश B डैश F। ओके अब दोनों ट्राइंगल में हम ले सकते हैं कि OC साइड इक्वल है टू द A डैश B डैश। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर हम OC साइड, ये OC साइड इस साइड के A डैश B डैश के बराबर हम ले सकते हैं, यानी OC इक्वल टू दी A डैश B डैश। ओके और यहां पे OF इक्वल है F B डैश के। OF या F हो इक्वल है टू द F B डैश। ओके अब यहां पे ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम फाइंड करते हैं OF का, यानी F B डैश का वैल्यू, और यहां पे बाद में फुट करते हैं। लेकिन फर्स्ट अगर हम देखें यहां पे जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में OC यहां पे हमने लिया है OC इक्वल टू द AB। OC AB के क्यों बराबर है, देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में जो साइज ऑफ इमेज है AB, ओके ये AB बराबर है OC के, क्यों, ये 2 पैरेलल लाइन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। 2 पैरेलल लाइन को क्रॉस करते, एक पैरेलल लाइन है AC, यहां पे हमने एक पैरेलल लाइन लिया फॉर एग्जांपल AC, ये हमने एक लाइन लिया, और सेकेंड लाइन यहां पे हमने लिया BO, ये है O, ये है B, तो ये 2 पैरेलल लाइन है। 2 पैरेलल लाइन का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो यहां पे अगर 2 सेंटीमीटर हो फॉर एग्जांपल, तो यहां पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहां पे भी 2 सेंटीमीटर। जहां भी हम देखें इन दोनों जो 2 पैरेलल लाइंस है उनका दरमियानी डिस्टेंस जो फासला है वो क्या होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहां से हम O से C तक एक लाइन ड्रा करते हैं फॉर एग्जांपल, और हम कहते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का लाइन है OC, 2 सेंटीमीटर का लाइन हमने लिया OC। अब यहां से AB लाइन हमने ड्रा किया फॉर एग्जांपल, ये लाइन है AB, लेकिन ये किस चीज के बराबर होगा, ये भी बराबर होगा
2 सेंटीमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू द 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लाइंस क्या है, बराबर है। ओ सी बराबर है ए बी के। अब यहां पे हम ओ सी के बजाय यहां पे हम ए बी भी पुट कर सकते हैं। ओ सी बराबर है ए बी के। ओके, और बी डैश एफ किस चीज के बराबर है, यहां पे ये है बी डैश एफ। बी डैश एफ, बी डैश एफ में हमने एक लाइन लिया, फॉर एग्जांपल ये है बी डैश एफ, तो ये किस चीज के बराबर है, अगर हम ओ बी डैश से, ये है ओ बी डैश, पूरा लाइन का जो लेंथ है ये फॉर एग्जांपल है 30 सेंटीमीटर हमने लिया। ओ बी डैश इक्वल है, ये है ओ बी डैश इक्वल है किस चीज के, 30 सेंटीमीटर के। और ये एफ बी डैश ये है 15 सेंटीमीटर के, यानी ये है एफ बी डैश। ओके, एफ बी डैश कितने के बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। मुकम्मल लाइंस जो कि जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ओके, ये मुकम्मल यानी ओ बी डैश, ये है ओ बी डैश, और ओ एफ, ये है ओ एफ, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये है ये ओ एफ। अब टोटल से अगर हम ओ एफ लाइन माइनस करें, फॉर एग्जांपल ये हमने माइनस कर दिया, तो कौन सा चीज बचता है, बी डैश एफ 15 सेंटीमीटर। बी डैश एफ का वैल्यू है ओ बी डैश और माइनस एफ, तो इन दोनों का वैल्यू यहां पे बी डैश एफ का वैल्यू और ओ सी का वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पे इक्वेशन नंबर 2 को ए बी और ए डैश बी डैश, ओके, लिख सकते हैं। ये बराबर है ओ एफ के, और जो ओ एफ बी डैश है, ये एफ बी डैश बराबर है ओ बी डैश के, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, आई थिंक माइनस ओ एफ है, ये है माइनस ओ एफ। ओके, अब यहां पे ए बी और ए डैश बी डैश इन इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो ये बराबर है ओ बी और ओ बी डैश के। ए बी डैश बराबर है किस चीज के, ओ बी और ओ बी डैश के। तो यहां पे ए बी और ए डैश बी डैश का जो वैल्यू है ये हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब इस इक्वेशन को 2, ये है इक्वेशन नंबर 3, यानी 2 से हमने 3 बना दिया। अब 3 में ए बी और ए डैश बी डैश का जो वैल्यू है हम यहां पे ये पुट करते हैं, तो ये है ओ बी और ओ बी डैश इक्वल टू द ओ एफ और ओ बी डैश माइनस ओ एफ। यह है इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन नंबर 4, यहां पे इक्वेशन नंबर 4 में ओ बी डैश, ओ एफ, ओ बी डैश एंड ओ एफ का वैल्यू हम पुट करते हैं। तो देखते हैं ओ बी इक्वल है पी के, ओ एफ इक्वल है एफ के और ओ बी डैश इक्वल है क्यू के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का जो वैल्यू है, अब ये हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, ओ बी इक्वल है पी के, तो यहां पे हमने पी लिख दिया। ओ बी डैश, यह है ओ बी डैश इक्वल है टू द क्यू, यहां पे हमने क्यू लिख दिया, ये इक्वल है ओ एफ के, ये है ओ, ये एफ यानी फोकल लेंथ, यहां पे मैंने लिख दिया फोकल लेंथ एफ, और ओ बी डैश इक्वल है टू द क्यू माइनस ओ एफ इक्वल टू द एफ, यहां पे मैंने एफ लिख दिया। यह है इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 5 बन गया। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर
5 को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम ले P इसी के साथ F इसके साथ, तो QF हम लिख सकते हैं शॉर्टकट QF इक्वल है PQ के माइनस PF के इक्वेशन 6 को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइडों को हम PQF से डिवाइड करते हैं। इस साइड को भी हम PQF से और इस साइड को भी हम PQF से डिवाइड करते हैं। तो ये PQF राइट साइड पर अगर हम इक्वेशन के राइट साइड पर देखें तो PQ के नीचे भी है, ये भी PQF इस PF के नीचे भी है। तो QF और PQF इक्वल है PQ और PQF माइनस PF और PQF। ओके, अब ये है इक्वेशन 7। यहां पे अगर हम देखें F के साथ कैंसल और Q के साथ कैंसल, यानी 1 ओवर P। यहाँ पे P कैंसल, Q कैंसल, 1 ओवर F, यहाँ पे 1 ओवर P, ये P के साथ, F के साथ, यानी 1 ओवर Q। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हम इसी तरह भी लिख सकते हैं कि ये है 1 ओवर P इक्वल टू दी 1 ओवर F माइनस 1 ओवर Q। अब यहां से हम फाइंड करते फोकल लेंथ, यानी 1 ओवर F, तो ये 1 ओवर Q को यहां पे ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 ओवर F हम लिख सकते हैं 1 ओवर F इक्वल है 1 ओवर P के प्लस 1 ओवर Q के। ये है इक्वेशन फॉर आर फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में ये कन्वेक्स लेंस का इक्वेशन है जो कि हमें देता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन इन कन्वेक्स लेंस किस चीज के बराबर है? मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि इमेज का साइज कितना है ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में। मैग्निफिकेशन हायर, तो इसका मतलब यह है कि अब इमेज का जो साइज है a डैश b डैश, लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, यानी a डैश b डैश और ab। ये है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कन्वेक्स लेंस के a डैश b डैश का मतलब यह है कि साइज ऑफ द इमेज इक्वल है टू द लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर इमेज का साइज मतलब बड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या है, वो ज्यादा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बढ़ा दे तो इसको मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, कम होता है। ऑब्जेक्ट को बढ़ा दे तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, कम होता है। बल्कि मैग्निफिकेशन पावर क्या है, इमेज के साइज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।